यासीन, आप देख रहे हैं मीडिया व्लॉग टीवी। तो आज छोटी सी गपशप होगी, मुख्तसर सी गपशप। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें लाइव न्यूज़। जो न्यूज़ कास्टर है वो न्यूज़ कास्ट करती हुई तकरीबन 2 मिनट का प्रोग्राम उनका है। और इसी तरह से मॉर्निंग शो जो हमारे चैनल का है, वो लाइव मॉर्निंग शो किस तरह से होते हैं चैनलों के अंदर, वो ये दो चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और उसके साथ साथ मेरी एक छोटी सी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आजकल हमारे इलेक्शन समझ लो कि सर पे हैं, और इलेक्शन जो है उनके अंदर बड़ी बेहतरीन गहमा गहमी है। वो भी आप लोगों ने देख ली। कैंडिडेट हैं, उनको ये नहीं पता कि हमने खाना खाया है या नहीं खाया। दिन कहीं पे है, रात कहीं पे है। और उसके बाद जो उनके सपोर्टरान हैं वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं आंखें बंद करके कि हम इंशाल्लाह कामयाब हों और फिर कल हम फ़ायदा उठाएं। सपोर्टरान हम फ़ायदा उठाएं। होता क्या है कि आज जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन में खड़ा होगा, कल ये बन जाएगा। तो उसके बाद जब ये इस्लामाबाद और लाहौर में जाके अपनी सीटें संभालेंगे तो उसके बाद मैं और आप इनको याद नहीं होंगे। और फिर आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं मेरे प्यारे भाई, जैसे वो बनेंगे तो फिर उनकी टिकटें बिकेंगी। ठीक हो गया ना? वो बिकेंगे और करोड़ों में बिकेंगे। इसी तरह से फिर हिसाब लगा लें कि जब वो करोड़ों में बिकेंगे तो उनको बिकना नहीं कहते। लेकिन जब अगर आज हमने वोट देना है तो फिर वो ही लेक्चर आके हमें देता है, वो जो बिकने वाला है, कि भाई वोट कौम की अमानत है, आप इस अमानत में ख़यानत ना करें, ईमानदार आदमी को दें। यानी कि मैं ईमानदार हूँ, मुझे दें, मेरे अलावा किसी को न दें। ये आपने देखी है पोजीशन। उसके बाद जब आप जाते हैं कि सरदार साहब, खान साहब, मलिक साहब, राना साहब, चौधरी साहब, आप हमारे पास आए थे, हमने आपका फ़लाँ जगह जलसा करवाया, आपको वोट दिए, तो सर आज ये छोटा सा काम है हमारा, तो ये तो करवा दें। तो यार हमने आपके काम का ठेका ले रखा है, हम सिर्फ आपके काम के लिए बैठे हैं। आपके अलावा और भी तो कितने लोग हैं जिनके हमने काम करवाए हैं या काम करवाने हैं। हम यार इसी का काम के लिए रह गए। अच्छे हम वोट लेके फंस गए। ये इनके हकीकत में अल्फाज होते हैं। हकीकत में मेरा मीडिया से तल्लक है, तो ये मैंने सारे प्रोग्राम देखे हैं। इस तरह का रवैया मैंने इन लोगों का बिल्कुल परफेक्ट देखा है। यकीन माने मैंने परफेक्ट देखा है। तो बहरहाल में अब आप समझ सोच के वोट दें। वोट ज़रूर देना है, ये कौम की अमानत है, लेकिन सोच समझ के देना है कि किसको देना है, कौन आपके इलाके में वोट लेने का हकदार है। ये मत देखें कि जनाबे वाला मैंने फ़लाँ पार्टी को देना, फ़लाँ पार्टी को देना, फ़लाँ पार्टियों को छोड़ दें। आपके इलाके का जो कैंडिडेट है वो देखें, साफ़ सुथरा होना चाहिए, चुगलखोर ना हो, जार ना हो, फ्रॉडिया ना हो, धोखेबाज ना हो। और उसके बाद जो आपकी हर मुश्किल में काम आए, आपके दुख सुख में को अपना दुख सुख समझे, उसको जाके वोट दें। मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो जनाब अगला प्रोग्राम अब मैं एडिट करता हूँ। ठीक हो गया। एडिट करने के बाद जो है वो आप लोगों ने देखना। ये हमारा मॉर्निंग शो, यहाँ पे इसकी मैं वो सारी सेटिंग आपको दिखाने वाला हूँ। वो वीडियो एडिट करके मैं लगाता हूँ। ठीक होगा जनाब, दुआओं में याद रखना। मेरा ब्लॉग भी लगा दो जी। उज़ैफ़ा भाई हमारे जनाब वाला एडिटर भी हैं, हमारे इंचार्ज भी हैं। ये सारा प्रोग्राम जो है वीनस न्यूज़ का ये कंट्रोल करते हैं। नुमाइंदगान जितने हैं उनको भी यही देखते हैं। और सर ये मोहब्बत है हमारे भाई की, हमारे बड़े प्यारे मोहसन, हमारे बड़े प्यारे भाई दोस्त हैं। इनकी मोहब्बतों की वजह से जनाब आपने देखा है कि ये सारे सेट की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, हमारे इंचार्ज हैं, तो इनकी मोहब्बतों की वजह थोड़ी सी मायूसी होती है, लेकिन उनके अंदर कुछ करने का एक जज्बा मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो किसी काम को मुदावमत अमल के ज़रिए से, मुदावमत अमल है कि एक काम को आप करें स्टार्ट, तो फिर उसको तवातुर के साथ जो है वो करते चले जाएं। मसलन मैं चाहता हूँ कि भी मैं सुबह वॉक के लिए जाऊँ, तो मैं 3 दिन जाता हूँ और 2 दिन फिर मैं कहता हूँ जी मेरा मूड नहीं है। मैं नमाज सुबह सवेरे बाजमात अगर पढ़ने की कोशिश करूँ तो 4-5 दिन ऐसे होता है, फिर हम ऐसे उससे जो है वो पटरी से उतर जाते जो हैं। हमने सोचा होता है उसको हम कहते हैं कि मुदावमत ठीक है। अमल होना चाहिए कि एक अमल को जब आप स्टार्ट करें तो उसको कंटिन्यूअसली करते जाएं।
ज़िंदगी जो है वो उससे इबारत है कि मैंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैंने दूसरे ग्रेड से अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया था और मैं 20वें ग्रेड तक जो है वो पहुंचा हूँ। तो उसमें सिर्फ एक चीज़ जो है वो मैं अपने नौजवान नस्ल से कहूँगा और जिस पर मैं खुद अमल पैरा होके तरक्की की राहों पे गया हूँ, और वो है वही मुदावमत अमल। मेरा मुतालिए की इतनी आदत थी कि मैं चाहे एक पेज पढ़ता था, पढ़ता डेली था। ये है मुदावमत अमल। तो इसमें आप देखें कि मैंने कोई 22 के करीब किताबें भी लिख ली, मैंने PhD भी की, मैंने MPhil भी की, मैंने 2 यानी इसमें शोबों में मास्टर की डिग्री भी की, और उसके बाद मकालात भी बेशुमार लिखे। तो मैं प्रिंसिपल भी रहा हूँ, 12 साल में प्रिंसिपल रहा, 3 साल में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस रहा। तो आप देखेंगे एक तवातुर है एक अमल का, एक तरक्की का। तो फिर इस आपके अमल में जब दवाम आता है तो उसमें फिर अल्लाह ताला जो है वो रास्ते खोल देता है कामयाबी के। बिल्कुल, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो स्ट्रगल है, उसके अल्लाह ताला आपको किसी न किसी तरीके में जो आपको फल जरूर मिलता है, वो जाया नहीं जाती, वो रायगा नहीं जाती। बिल्कुल, मैं अल्लाह ताला की रहमतों का शुक्रगुजार हूँ कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, वालिदैन की दुआएं हैं। में जमा करवा दिया। शौकत अजीज सदीकी से कोई रब्ता नहीं किया, ना नवाज शरीफ की अपीलों पर मुनखड़त है। बानी PTI तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत की अलग अलग दरख्वास्त दायर की। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पाक अफगान और तुर्कम बॉर्डर पर 10 रोज बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल। दोनों हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात के बाद दोनों जानिब से ड्राइवर 31 मार्च तक बगैर वीजा और पासपोर्ट सरहद पार कर सकेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज में हूं मैं विशिमरा। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, नाअहली केस में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आइन शिकने की कार्रवाई का इंतहा। सुप्रीम कोर्ट ने इजाफी हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजी ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। असम्बली की पूरी मुद्दत को इंजॉय किया। अब कह रहे हैं असम्बली खत्म होने पर केस गैर मुअस्सर हो गया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। अदालत ने केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी कर दिया। 3 हफ्ते में जवाब तलबी समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सदीकी की बदतरफी के खिलाफ अपील पर बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइजी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी का बेंच का हिस्सा और साबिक DIG SI फैज हमीद ने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। शौकत अजीज सदीकी की केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया। कहा, शौकत अजीज सदीकी से कभी राब्ता न किया। नवाज शरीफ की अपीलों पर तमाम इल्जामात मनगढ़ंत हैं। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। बानी PTI तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत की अलग अलग दरख्वास्त दायर की गई। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।